काली सड़क का रहस्य। बरसात की एक रात थी। घड़ी में 11:45 बज रहे थे। राहुल अपनी कार से एक सुनसान जंगल के बीच से गुजर रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी कि उस रास्ते पर मत जाना, लेकिन समय बचाने के लिए उसने वही सड़क चुन ली। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि सड़क असामान्य रूप से काली थी। ऐसा लग रहा था मानो डांबर नहीं बल्कि कोई अंधेरा पदार्थ सड़क पर बिछा हो। अचानक उसकी कार की हेडलाइट झपकने लगी। राहुल ने गाड़ी रोकी। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कपड़े भीगे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, इस सड़क पर रात में मत रुकना, बूढ़े ने कहा। राहुल कुछ पाता उससे पहले वो बूढ़ा गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेटा, इस सड़क पर रात में कभी मत रुकना, वे बूढ़े आदमी ने कहा। राहुल कुछ बोलने के पहले वो बूढ़ा गायब हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत कार में बैठा और आगे बढ़ा। लेकिन कुछ मिनट के बाद उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फिर से सड़क किनारे खड़ा है। अब की बार उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया, लेकिन तभी उसकी सड़क पर कुछ दिखाई दिया। एक लड़की सफेद कपड़ों पे वो सड़क के बीचे बीच खड़ी थी। राहुल ने ब्रेक लगाया, लेकिन कार फिसलती हुई उसकी ओर बढ़ती रही। और जैसे ही कार लड़की से टकराने वाली थी, लड़की अचानक गायब हो गई। राहुल ने घबराकर पीछे देखा। लड़की अब उसकी कार के पिछली सीट पर थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वह धीरे से बोली, तुम भी अब इस काली सड़क का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल का गला सूख गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की अब भी पीछे बैठी थी। उसके लंबे भीगे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसकी काली आंखें राहुल को घूर रही थी। राहुल ने डर के मारे कार का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। के बीच एक आवाज सुनाई दी, सावधान, अगला शिकार। राहुल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों लोग खड़े हैं। सबके चेहरे अंधेरे में छिपे हुए थे। सब उसकी कार को देख रहे थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। राहुल ने पूरी रफ्तार से कार दौड़ा दी। कुछ देर बाद उसे दूर एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि अब वो बच पाएगा, लेकिन जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा,
उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह ढाबा पूरी तरह उजड़ा हुआ था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे बर्तने और दरवाजे पर एक बोर्ड, उस पर लिखा था, यह ढाबा 15 साल पहले बंद हो चुका है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसके पीछे से वही लड़की हंसने लगी। धीरे धीरे वो जोर जोर से उसकी हंसी पूरी जंगल में गूंजने लगी। अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। कार अपने आप रुक गई, इंजन बंद हो गया, हेडलाइट बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। फिर राहुल ने कार की खिड़की पर ठक 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 की आवाज सुनी। उसने कांपते हुए बाहर देखा। खिड़की की दूसरी तरफ दर्जनों चेहरे चिपके हुए थे। उनकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे और सभी एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमारे साथ चलो। तभी लड़की राहुल के कान के पास आकर बोली, आज से तुम्हारा नाम भी इस सड़क के रहस्य में जुड़ जाएगा। अगले ही पल एक भयानक चीख जंगल में गूंजी। सुबह पुलिस को सड़क किनारे राहुल की खाली कार मिली। दरवाजा बंद था, चाबी अंदर थी, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। और आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद उसकी काली सड़क पर एक आदमी मदद मांगते हुए दिखाई देता है। जो ध्यान से देखने पर राहुल ही होता है। चलो खत्म हो गया। ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे. कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही. फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेला आहे. कोणता गोष्टीचा कसा काही संबंध नाही. तेच माणूस आत्मा होऊन मदद के लिए पुकारता है. कोई कहता है वो वही आदमी है. तो दोस्तों ये कहानी हमने पहले शुरुआत में एंड तक सुना दी दोस्तों. काल्पनिक कथा है, किसी घटना किसी से कोई भी संबंध नहीं दोस्तों. काल्पनिक कथा है, कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाच्या अजिबात पाहू नका. बाय बाय. सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. मित्रांनो नक्की करा, नक्की विसरू नका. शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, नक्की विसरू नका. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही. बाय बाय.